हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में हम लोग पढ़ चुके हैं अतिलघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 तक। अतिलघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लघु उत्तरीय से। चलिए देखिए, लघु उत्तरीय। आज शुरुआत करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आप लोगों से बताए थे, ध्यान दीजिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण उसका सिर्फ एक हल यानी एक अद्वितीय हल। दो चरों वाला रैखिक समीकरण उसके, ध्यान दीजिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। चलिए शुरुआत करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें में दिया गया है निम्नलिखित में सत्य और असत्य की पहचान कीजिए। चलिए देखिए, सत्य और असत्य पहचानिए। फर्स्ट क्वेश्चन, पांचवें का फर्स्ट हमसे बोला है सत्य और असत्य पहचानिए। पहला देखिए, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। फर्स्ट में, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है। चलिए देखिए बच्चों, एक चर वाली रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, यह हमारा सत्य है। ध्यान दीजिएगा, सत्य। आप लोग से पिछली क्लास में बताए थे, पिछली दो क्लास में हम बता चुके हैं आप लोगों को, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, यानी एक यूनिक। यूनिक का मतलब होता है कि वो हमेशा अकेला हो। ध्यान दीजिएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ एक हल होता है, उसी को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं यानी कि यूनिक हल कहते हैं, अद्वितीय हल। ये हमारा पहला सत्य हो जाएगा। चलिए देखिए, इसके बाद में दूसरा, दो चरों वाली रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। सेकेंड, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यह भी हमारा सत्य है, यह भी सत्य है। ध्यान दीजिए, आप लोग से पिछली क्लास में बताया ही है, अगर दो चरों वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो उसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से बहुत सारा हल होगा उसका। आप लोगों को एग्जाम्पल देके हम बताए भी थे। इसके बाद में आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दो चरों वाली रैखिक समीकरण के लिए, दो चरों वाली रैखिक समीकरण के लिए ए कामा बी बराबर बी कामा ए कामा बी बराबर बी कामा ए। देखिए, ए कामा बी बराबर बी कामा ए, ये ध्यान दीजिए कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी नहीं होगा। ए कामा बी बराबर बी कामा ए, ध्यान दीजिए, इधर ए कामा बी लिखा, इधर बराबर बी कामा ए, ये कभी नहीं होगा। क्या किसी समीकरण में लिख दिया जाए 2 कामा 3 और 3 कामा 2 बराबर, क्या ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, ए वाला बी के स्थान पे, बी वाला ए के स्थान पे, देखिए इसी को उलट दिया है, ये कभी भी बराबर नहीं होगा।
यानी हमारा ये वाला क्या है, असत्य है। ध्यान दीजिएगा। अरे कोई भी समीकरण लिख दिया जाए 2x माइनस 5y, ध्यान दीजिएगा 2x माइनस 5y लिख दिया जाए, मान लीजिए 8 लिख दिया जाए, देखिए, या -8 लिख दिया जाए। अब देखिए x का मान मान लीजिए हम लोग 1 रख दें, 2 गुणे 1 -5 गुणे y का मान 2 रख दें बराबर -8, 2 का मान 2 -5 दूनी 10 बराबर -8, -8 बराबर -8। देखिए ये x का मान 1 रखे, y का मान 2 रखे, 1, 2। क्या हम लोग इसको 2, 1 भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक जब यहां 2 रख देंगे, 2 दूनी 4, 5 का 5, तो हमारा उत्तर दूसरा कुछ आने लगेगा, यानी ये हमारा समीकरण संतुष्ट नहीं होगा। कहने का मतलब यही है, इसको आपस में चेंज नहीं कर सकते हैं, ए वाला मान बी वाला मान ए, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। पहला दोनों सत्य, लास्ट वाला असत्य। इसके बाद में छठवां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण। छठवां क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित हलों में, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, कौन कौन समीकरण, कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं। देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बारिश शुरू हो गई है, आप लोग ध्यान दीजिए, बारिश होना शुरू हो गई है, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए देखिए, हमसे बोले हैं बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हम चारों रख के चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 2, 2 0, -2 2, 2, 0, -2 -4, 0, √3 4√3, √3, 4√3, और फिर दिया गया है 1, 2, 1, 2। चलिए चेक कर देते हैं। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन से समीकरण के हल हैं। चलिए समीकरण लिखते हैं, पहले इसमें चेक करते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 4। चलिए देखिए, आगे वाला x का मान हमारा और पीछे वाला बच्चों y का मान, ये x है ये y है, रख दीजिए इसी में। x का मान 2, -2 गुणे y का मान 2 बराबर 4, 2 - 2 दूनी 4 बराबर 4, -2 बराबर 4, यानी ये हल नहीं है, ये हमारा हल नहीं है। हल वही होगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर आएगा। ये वाला हल नहीं है, लिख दीजिएगा, हल नहीं है। दूसरा चेक करिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x का मान 0, y का मान -2, 0 - 2 गुणे -2 बराबर 4, -2 2 दूनी 4, 4 बराबर 4, हल है। जो मान समीकरण को संतुष्ट कर देगा वो हल होगा, जो समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा वो हल नहीं होगा। ये देखिए y का मान -2 रखे यहाँ पे, 2 दूनी 4, माइनस का गुणा माइनस से +4 बराबर 4, ये हल है। इसको चेक करते हैं,
x माइनस 2y इक्वल टू 4, x का मान -4, -4 माइनस 2 गुणे y का मान 0 बराबर 4, -4 2 0 0 -0 बराबर 4, -4 बराबर 4। ये भी हल नहीं है, नहीं है, लिख दीजिएगा हल नहीं है। बाया पक्ष -4 बन रहा है, दाहिना पक्ष 4 बन रहा है, ये भी हमारा हल नहीं है। अगला देखिए, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x का मान √3 माइनस 2 इंटू वाई का मान 4√3 इक्वल टू 4। 1√3 में से 4 ध्यान दीजिए, 1√3 माइनस, इसको गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8√3 बराबर 4। घटा दीजिए, 1√3 में से 8√3 घटाएंगे, -7√3 बराबर 4। ये भी हल नहीं है, नहीं है, हल नहीं है, हमारा ये वाला भी हल नहीं है। अगला चेक कर देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसमें देखिए x का मान y का मान रखिए, x का मान 8 माइनस 2 गुणे y का मान 2 बराबर 4, 8 माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, 4 बराबर 4। यह हल है, हल है, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, यानी कि हल है। देखिए सेकेंड वाला और लास्ट वाला पांचवा, दूसरा और पांचवा, यही दोनों हल है, बाकी हल नहीं है। इसी तरह से आप लोग x और y का मान रख के समीकरण चेक कर दीजिएगा। आप लोग छठवां क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसी तरह से। ये दोनों हल हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी हल नहीं है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छठवां के बाद में सातवां। यदि x बराबर 2 के -1, यदि x बराबर 2 के -1 तथा y बराबर k, तथा y बराबर k, समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 7, समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है, तो k का मान बताओ, k का मान बताओ। चलिए देखिए, x का मान हमें दिया गया है 2k -1 और y का मान k दिया गया है और हमसे k का मान पूछा है। इसी समीकरण में हम लोग x के स्थान पे x का मान, y के स्थान पे y का मान रख के हल कर लेंगे, k का मान अपने आप मिल जाएगा। चलिए देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। चलिए मान रखते हैं 3 इंटू, यहां पे गुणा है, x का मान 2k -1 दिया गया, देखिए 2k -1 माइनस 5 गुणे y का मान k -7 बराबर 0। देखिए x के स्थान पे x का मान, y के स्थान पे y का मान, ये देखिए दिया गया है। 3 दूनी 6k -3 का नाम 3 माइनस 5k -7 बराबर 0। 6k में से 5k घटाएंगे, केवल k बचेगा। -3 -7 -10 बराबर 0। पक्षांतर कर दीजिए, k बराबर 10। k का मान हम लोगों को कितना मिल गया? k का मान मिल गया बच्चों 10। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन। यदि x बराबर a², यदि x बराबर a² तथा y बराबर a,
ध्यान दीजिए, x बराबर ए स्क्वायर तथा y बराबर ए। समीकरण x माइनस 5y प्लस 6, समीकरण x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0। x माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0 का एक हल हो तो a का मान बताओ। देखिए बच्चों, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, x का मान ए स्क्वायर, y का मान केवल a, समीकरण में रखते हैं x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। x का मान रखिए ए स्क्वायर माइनस 5, y का मान a प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, ये हमारा बन गया गुणनखंड। गुणनखंड आप लोगों को हम बताए हैं, बहुपद में बताए हैं। देखिए ये गुणनखंड बन रहा है, बहुपद। 6 का खंड करेंगे, जोड़ने पे 5 होना चाहिए। 3 दूनी 6 और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ए स्क्वायर माइनस 5 को लिख दीजिए 3 प्लस 2। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6। ए बाहर लिख लीजिए, प्लस 6 बराबर 0। देखिए 5 के स्थान पे लिख दिए हैं 3 प्लस 2, ए लिख दिए ऐसे, 6 ऐसे लिखे हैं, ये वाला ऐसे। आगे हल करिए, ए स्क्वायर माइनस ए से गुणा कर लीजिए अंदर में, 3a माइनस 2a। देखिए ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये चिन्ह बदलेगा, माइनस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें दोनों में a कॉमन ले लीजिए, a माइनस 3 बचेगा, माइनस इसमें दोनों में 2 ले लीजिए, a माइनस 3 यहां भी बचेगा। अब देखिए a माइनस 3 दोनों ब्रैकेट में कॉमन मिल रहा है, a माइनस 3 ले लीजिए तो बचेगा, यहां a बचेगा, माइनस यहां 2 बचेगा। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसको शून्य के बराबर कर दिया जाए, एक बार इस वाले पद को शून्य के बराबर कर दिया जाए। एक बार a माइनस 3 बराबर 0, a बराबर 3 आ गया। दूसरी बार ये वाला ब्रैकेट बराबर 0, a माइनस 2 बराबर 0, a बराबर 2 हो गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें हमें 2 उत्तर मिला है, a का 2 मान मिला है। आंसर हो जाएगा 3 का मान 2। 3 और 2 दोनों इसमें होगा। चलिए बच्चों, इसमें हमारा 3 और 2 दोनों उत्तर माना जाएगा। ये हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएं। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, गुणनखंड करना आप लोगों को आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा बारिश हो रही है, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई पड़ता हो, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6, यदि x बराबर 1 तथा y बराबर 6, x का मान 1, y का मान 6, समीकरण 8x माइनस ky, समीकरण 8x माइनस ky, 8x माइनस ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 का एक हल हो तो के का मान बताओ। का एक हल हो तो के का मान बताओ। चलिए देखिए, x का मान 1, y का मान 2 रखा जाए इसी में। 8x माइनस के वाई प्लस के स्क्वायर बराबर 0। मान रख दीजिए
x का मान 1, 8 गुणे 1 माइनस k y का मान 6 गुणे 6 प्लस k स्क्वायर बराबर 0। 8 एक नम 8 माइनस 6k प्लस k स्क्वायर बराबर 0। 6 का गुणा कैसे करेंगे 6k। अब इसको हम लोग क्रम से लिख लेंगे, केवल क्रम से। देखिए k स्क्वायर पहले लिख लीजिए, ये धनात्मक है, पॉजिटिव यहां प्लस छिपा है। माइनस 6k, 6k माइनस में था, देखिए माइनस लिख दिए। 8 पॉजिटिव था, 8 को धनात्मक लिख दिए बराबर 0। अब देखिए गुणनखंड बन गया हमारा, दो घात द्विघात वाला बहुपद बन गया गुणनखंड। पिछली क्लास में आप लोग को हम पढ़ाए हैं। 8 का खंड कीजिए, जोड़ने पे 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 8। जैसे अभी हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए, k स्क्वायर माइनस 6 को लिख दीजिए 4 प्लस 2 k प्लस 8 इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस, तो ये चिन्ह बदल गया यहां पे। k से अंदर में गुणा किया 4k 2k, इसमें दोनों में कॉमन k कॉमन है, k माइनस 4 बचेगा। इसमें माइनस 2 ले लीजिए, k माइनस 4 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदलेगा 0। अब देखिए k माइनस 4 पूरे में कॉमन है, इधर भी ब्रैकेट में इधर भी ब्रैकेट में, तो k माइनस 4 को भैया कॉमन ले लीजिए आप लोग, ये बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए देखिए अब हम लोग एक बार ये वाला ब्रैकेट बराबर 0, ये वाला बराबर 0। एक बार k माइनस 4 इक्वल टू 0, तो k बराबर मिल जाएगा 4, एक मान मिल गया। दूसरा देखिए k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k बराबर 2। उत्तर हमारा हो जाएगा 4, 2, 4, 2। ये हमारा इतना उत्तर हो जाएगा। 4, 2 हमारा 2 उत्तर आएगा, ध्यान दीजिएगा 4 और 2 दोनों उत्तर होगा इसका। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व किए। इसमें क्वेश्चन नंबर केवल 9 तक था। ये हमारा बच्चों प्रश्नावली 4.2 पूरा हो गया। प्रश्नावली 4.2 हमारा पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे 4.3। बच्चों ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ते जरूर रहिएगा, आप लोग पढ़िएगा। आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए। आप लोग लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ध्यान दीजिए हमारा 4.2 अब पूरा हो गया है। अब हम शुरुआत करेंगे 4.3। इसके बाद में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, पढ़ते रहिएगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।